हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स की, जिनमें इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा और स्टैक का यूज़ करके एल्गोरिथम के बेस पर हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो दो डिफरेंट प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके उसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट केस है, दो इंपॉर्टेंट केस हमने लिए जिनको स्टैक के साथ कन्वर्ट करना है। एल्गोरिथम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी एल्गोरिथम को लेकर। उसी एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे हम कन्वर्जन के लिए। तो जो साथी इस लेक्चर में पहली बार आ रहे हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर को एक बार पूरा देख लें, समझ लें। एल्गोरिथम का मैंने टेबल आपको बताई थी इन स्टैक और आउट स्टैक प्रायोरिटी की, वो बहुत हेल्प करेगी आपको इस तरह के कन्वर्जन वाले केसेस के लिए। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है ए प्लस बी ब्रैकेट टू द पावर सी मल्टीप्लाई डी। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी एल्गोरिथम की हमारी स्टेप्स हैं वो कैसे अप्लाई होगी। वी रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक बार में कैरेक्टर रीड करते हैं। हमने रीड करा ब्रैकेट, ब्रैकेट चूंकि ऑपरेटर है तो वो सीधे स्टैक में जाके पुश हो जाएगा। तो ब्रैकेट को पुश कर दिया स्टैक के अंदर। क्लियर, एरो बता रहा है कि पुश कर दिया हमने। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में कौन आ गया, ए। जैसे ए होगा तो ए कौन है हमारे पास, ए इज एन ऑपरेंड। क्लियर। तो इसको सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में जाके राइट कर दो रिजल्ट में, पोस्टफिक्स फॉर्म में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ए के साथ प्लस आ गया। प्लस क्या बता रहा है कि इसकी प्रायोरिटी अंदर जाने के बाद 0 हो गई। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, अब पहले ब्रैकेट आ गया फिर प्लस आ गया। तो ये एरो इनसाइड बता रहा है कि पुश ऑपरेशन है, तो प्लस स्टैक में जाके पुश हो गया। मतलब हम हमेशा एक्सप्रेशन का ऑपरेटर और स्टैक का टॉप इसको कंपेयर करेंगे कॉम्बिनेशन में। ये प्लस और ये ब्रैकेट अगर आ रहा है तो फिर आपको तो पुश करना है उस केस में, कॉम्बिनेशन में सारा। क्लियर। पॉप वाली स्टेप नहीं होगी। आउटपुट एक्सप्रेशन अभी भी कौन है हमारे पास, ए है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ए प्लस, अब आ गया बी हमारे पास रीडिंग में। बी कौन है हमारे पास, अरे बी ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है, चूंकि ऑपरेंड है। क्लियर, वेरिएबल है, तो ये आ गया ए के बाद सीधे बी आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट कर दिया। स्टेट में अभी भी ब्रैकेट और प्लस रखे यहाँ पर। अब आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता तो हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है इसका, अरे क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आ रहा है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाए, जब तक सारे ऑपरेटर को पॉप करना है और आउटपुट में लिखते जाना है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अब ये जो दोनों केस है ये पॉप होंगे। अब तो प्लस पॉप होके आउटपुट एक्सप्रेशन में आ गया, और ब्रैकेट हमको डिलीट करना है लेकिन इसको राइट नहीं करना है, तो ब्रैकेट भी पॉप हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद फिनिश होने के बाद ब्रैकेट आपने हटा दिया सिस्टम से। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट जो मैचिंग आ रहा है वो एक ब्रैकेट फिनिश। अब आ गए अपन नेक्स्ट स्टेप में, किसमें, ए प्लस बी और पावर। जैसे ही पावर आएगा तो पावर की प्रायोरिटी हमने देखी, बाहर कितनी है 4, तो ये पुश हो जाएगा। अरे अंदर कोई भी ऑपरेटर हो, पावर आ रहा है मतलब वो पुश होगा। एक तो ओपनिंग ब्रैकेट और पावर, ये जब भी आएंगे पुश होंगे, अंदर कुछ भी हो। क्लियर। तो ये पावर जो है हमारा पुश हो गया स्टैक के अंदर, और आउटपुट आ गया अभी ए बी और प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सी। तो ए प्लस बी टू द पावर सी, तो स्टैक में अभी भी यही है, सेम स्टेटस है, और आउटपुट एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी प्लस सी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट में देखते हैं अपन क्या करना है अपने को। जो इनफिक्स बचा हुआ ये लेना है आपको, जो भी हमारा स्टैक का स्टेटस है वो आ जाए।
और जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है हमारा ये आ जाए यहाँ पर, क्या था, a प्लस बी क्लोजिंग ब्रैकेट पावर c, तो ये आ जाए a प्लस बी पावर c। ये यहाँ तक रीड हुआ है अभी। और स्टेक का स्टेटस क्या है हमारे पास अभी, स्टेक में कौन है ये, और एक्सप्रेशन अभी तक क्या हमारे पास, ए बी प्लस और सी। क्लियर है यहाँ तक पूरा, ये एज इट इज है। नेक्स्ट क्या आ गया, अब सी के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को रीड करो अब, सी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये अंदर जाके 3 हो गया, और ये अंदर जाके कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मल्टीप्लाई आएगा तो भी इसकी प्रायोरिटी तो ज़्यादा ही है, मतलब इसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की इससे कम होगी इन स्टेक प्रायोरिटी से, तो ये भी पुश होगा। अगर ये बाहर होता, अपोजिट होता, तो फिर हम लोग पॉप करते पहले यहाँ पर, अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी होता, डिवाइड होता, तो ये पॉप होता और ये पुश होता। लेकिन चूंकि इसकी प्रायोरिटी क्या दिख रहा है अपने को, अरे बाहर वाले की प्रायोरिटी इससे कम है। क्लियर है केस, ज़्यादा होती तो पुश करते, कम है इसलिए पॉप करेंगे हम, तो ये पॉप हो जाएगा यहाँ पर। और ये पॉप होने के कारण क्या होगा, ए बी प्लस सी पावर, और जैसे ये पॉप हो जाए इसको पुश कर दो आप। ये एल्गोरिथम पढ़ा था अपन ने कि पॉप करो और फिर जो भी नया एलिमेंट है जो अदरवाइज वाली स्थिति में लिखा था ना एल्स में हमने, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या ये डी, हमारा स्टेप हो गई सी मल्टीप्लाई डी। क्लियर, जैसे डी आएगा ये कहाँ रखा जाएगा, आउटपुट में, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी पावर, और आ गया डी। अब डी चूंकि लास्ट है तो जो भी स्टेक में बचा हुई था उसको पॉप कर दो, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए बी प्लस सी पावर डी मल्टीप्लाई। ये इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। क्लियर है, केस समझ में आ रहा है क्या होगा, तो ये बता रहा है कि प्लस तो यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में पावर है। क्लियर, ए प्लस बी के बाद रिजल्ट पूरा पावर है, फिर सी डी, इसका जो रिजल्ट आएगा पूरे का वो डी के साथ और मल्टीप्लाई कर देगा लास्ट में जाके। क्लियर, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा इनऑल वर्किंग को लेकर। ये आउटपुट आ जाएगा पूरा, और पॉप होने के बाद स्टेक आपका एम्प्टी हो गया। तो ये हमने स्टेक का यूज़ करके इसको इनफिक्स से कन्वर्ट कर दिया पोस्टफिक्स फॉर्म में। क्लियर, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, नया केस, a टू दी पावर b टू दी पावर c, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें 2 बार पावर आती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट होने के कारण पहले b टू दी पावर c चलाना पड़ता है, फिर ये a टू दी पावर इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। यहाँ पर एक एक स्टेप आती आएगी ए, तो अभी स्टेक में कुछ भी नहीं है, खाली है स्टेक हमारा। आउटपुट में हमने रख दिया ए को, फिर आ गया ए टू दी पावर। क्लियर, ए टू दी पावर आ गया मतलब पावर यहाँ पर इंसर्ट हो गया, और आउटपुट एक्सप्रेशन में अभी भी यही है। सेकेंड स्टेप में इसी के आगे लिख रहा हूँ बी, थोड़ा इसी पेज पे हम चाह रहे हैं इसको फिनिश कर दें, तो इसी स्टेप में रीड करा बी को, मैंने बी को रीड करा तो स्टेक तो एज इट इज रहेगा, ये आउटपुट में आ जाएगा ए और बी। अब देखना आप, जैसे ही पावर आएगा, या मैं इसको अगली स्टेप में लिख लेता हूँ, क्या करा हमने, ए टू दी पावर बी टू दी पावर। क्लियर, जैसे पावर आएगा तो अब क्या देखो आप, पावर की प्रायोरिटी मैंने क्या बताई थी आपको, याद करो। एक ऑलरेडी पावर है 4 से अंदर या कितना हो गया 3, और बाहर जो आ रहा है इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी 4, तो बाहर वाले की 4 है, अंदर वाले की 3 है, तो ये भी पुश हो जाएगा। तो ये 2 आ गए पावर एक के ऊपर एक। अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड का केस होता तो लेफ्ट टू राइट
एसोसिएटिविटी होती है, तो वो ग्रेटर नहीं होती तो बाहर निकलना पड़ती, एक ऑपरेटर बाहर आया था दूसरा पुश होता। अभी चूंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो जब कमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी स्टैक के टॉप से ज़्यादा होगी। अब आप बोलोगे ज़्यादा कम किया है, तो अपन ने इसके लिए टेबल बनाई थी। मैंने बोला था आउट स्टैक प्रायोरिटी इसकी होती 4 और अंदर जाने के बाद कितनी होती है 3, तो ये 4 ग्रेटर देन 3 के कारण ये पुश हो गया। और अभी भी रिजल्ट हमारा आउटपुट में कितना आ रहा है, ए बी। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये चेक हमको प्रोग्रामिंग में भी लगाना पड़ेगा। जब कोड लिखेंगे इसका तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। अब हमने ले लिया ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी। सी जब आएगा तो सीधे, चूंकि अल्फ़ाबेट है ये, तो सीधा आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट हो गया। अल्फ़ाबेट को लेके कोई डाउट नहीं है, कोई प्रायोरिटी कंपैरिजन कुछ भी पुश पॉप नहीं है, सीधे आउटपुट में जाके राइट कर दो। सी के बाद आ जाएगा ए टू दी पावर बी टू दी पावर। अब नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई आएगा, देखो आप क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई आ गया तो इसकी प्रायोरिटी इससे कम है, तो इसको आपको पॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों पॉप करना जरूरी, क्योंकि इसमें से एक भी रहेगा तो प्रायोरिटी मैच नहीं हो पाएगी इसकी यहाँ पर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब ये दोनों स्टैक से पॉप होंगे। क्लियर? यहाँ कौन सा ऑपरेशन काम करेगा, पॉप ऑपरेशन। तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर ए बी सी, हम कैरेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। दोनों ऑपरेटर बाहर आ गए और स्टार पुश हो गया। मतलब क्या हो गया, इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसके अंदर जाने के बाद भी 3 है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है इससे। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो मल्टीप्लाई पुश हो जाता, जैसे हमने नोटिस किया था, पहले भी समझा हुआ इस बात को। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी चूंकि इससे कम है तो ये दोनों पॉप हो गए, ए बी सी पावर। और अब हमने किसको पुश कर दिया, मल्टीप्लाई को। फिर आ गया डी। ये मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया है गलती से, कैरेट सी मल्टीप्लाई डी। जैसे डी आएगा ये आउटपुट में आ गया ए बी सी कैरेट कैरेट डी। अच्छा, डी आ गया सीधा आउटपुट में आ गया पावर के कैलकुलेशन के बाद। अब क्या देख रहे हैं अपन, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये स्टेक अलग अलग बना लेना, मैं जगह बचाने के हिसाब से यहीं पे रख रहा हूँ। जब भी मैं अगली स्टेप लिखूँ तो जो करंट स्टेटस है स्टेक का वो आप शो कर सकते हो यहाँ पर। डी आने के बाद क्या हो गया, माइनस। जैसे माइनस होगा तो माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो फिर ये पॉप हो जाएगा और माइनस पुश हो जाएगा। तो ये पॉप और माइनस पुश, ये स्टेप आ जाएगी हमारी। तो क्या हो गया, ए बी सी पावर डी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बाहर आ गया और माइनस पुश हो गया स्टेक में। माइनस के बाद क्या हो गया, ई। ई सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में लिख दिया हमने, ये जगह बचाने के लिए मैं इसी में लिख रहा हूँ, डी माइनस ई। अब डिवाइड, तो ये हो गया ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई स्लैश। स्लैश आएगा तो माइनस के, और माइनस की 1 है और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 2 है, तो ये स्लैश भी पुश हो जाएगा। तो हमारा स्टेक का स्टेटस माइनस और स्लैश, ये पुश हो गया। क्लियर? और ये लिखा दिया हमने ए बी सी पावर पावर डी मल्टीप्लाई ई। लास्ट कौन आ गया, अब एफ। जैसे मैंने एफ को रीड किया तो एफ सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में आ गया ये। अब जब पूरा एक्सप्रेशन मेरा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहाँ हमने देखा अब आउटपुट में भी इतना ही है, ई एफ तक। अब जो भी स्टेक में सारा पॉप कर लो, तो अब स्टेक में जो भी करंट बचा उसको सबको पॉप कर लो। क्लियर? कब तक पॉप करेंगे, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाए स्टेक। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी पावर पावर डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ। पहले आएगा स्लैश, फिर आएगा माइनस। तो ये ऑपरेशन समझ में आ गया, ई डिवाइड बाय एफ, और उसके बाद माइनस में इसका रिजल्ट आएगा डी के साथ में। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया पूरा।
क्लियर, इसको अपन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं पूरा। तो स्टैक का यूज़ करके हमने दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो थे इनफिक्स में, इनको कन्वर्ट कर लिया पोस्टफिक्स फॉर्म में। आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आप लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करो। अगर कोई भी कमिंग कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है तो सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट कर दो, ये एल्गोरिथम बोलता है। अगर वो ऑपरेटर है तो ऑपरेटर में स्टैक की प्रायोरिटी चेक करो कि स्टैक की प्रायोरिटी से बाहर वाले ऑपरेटर की ज़्यादा होगी तो पुश करना है अपने को, क्लियर, नहीं होगी तो उसको पॉप करो और नए एलिमेंट को पुश कर दो। ये बेसिक मॉडल है। वो प्रायोरिटी मैच नहीं हो रही तो सीधे पॉप करना है, क्लियर। ये हमारा एक बेसिक अप्रोच होती है कि ज़्यादा प्रायोरिटी होगी तो सीधे पुश, नहीं है तो पॉप और नए एलिमेंट को पुश कर दो। ये क्लोजिंग ब्रैकेट में ज़रूर एक नीड आती है कि जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो आपको ओपनिंग ब्रैकेट तक सारे एलिमेंट को पॉप करना है और असाइन करना है। वैसे ही जब एक्सप्रेशन फिनिश हो जाएगा तो भी स्टैक में जितने ऑपरेटर बचे उनको उठाकर पॉप करते जाओ और आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट करते जाओ। तो ये अप्रोच से हमने अभी ये दोनों जो हमारा इंपॉर्टेंट केस है ये इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टैक के साथ कैसे काम करना है। इसी का हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। आगे हम इसकी बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग से कैसे हम पूरा कंप्लीट इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे या उसके बाद वाले में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।